इस अविस्मरणीय सिनेमाई यात्रा में हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां अस्तित्व और बर्बरता के बीच की रेखा धुंधली है। लेकिन इससे पहले कि हम संक्षेप में बताएं, अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है और विचलित करने वाली सामग्री के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ना चाहेंगे। हालांकि यदि आप इस असाधारण फिल्म के माध्यम से मानव स्वभाव के अंधेरे कोनों का पता लगाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में लॉस एंजल्स के एक जोड़े, नोरा और एलेक, छुट्टी मनाने के लिए ग्रामीण इलाके में जाते हैं। हालांकि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में भटक जाते हैं। वे सहायता मांगने के लिए एक स्थान पर रुकते हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। नोरा को एक शिविर के किनारे किसी का मोबाइल फोन और पॉकेट बुक मिलती है, जबकि उसे शौच के लिए शौचालय भी नहीं मिल पाता है। इस अजीब खोज के बावजूद वह दुनिया की परवाह किए बिना खुद को खुले में छोड़ देती है। बाद में दृश्य में हमें दिखाया गया कि वह पास में खून से लथपथ मानव खोपड़ी को पूरी तरह से भूल गई। इसके बाद नोरा कार में वापस जाती है और विश्राम स्थल पर मिली वस्तुओं के बारे में आराम से बातचीत करती है। हालांकि एलेक्स विशेष रूप से चिंतित नहीं दिखता, क्योंकि वह कार की ईंधन आपूर्ति के बारे में अधिक चिंतित है। वह उसे बताता है कि उनके पास ईंधन कम हो रहा है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए दंपति की मुलाकात एक महिला से होती है, जिसकी कार यात्रा के दौरान खराब हो गई है। एलेक्स उसकी कार स्टार्ट करने की पेशकश करता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। महिलाओं के बीच बातचीत नोरा की एलेक्स के साथ वैवाहिक स्थिति के बारे में सवाल पर केंद्रित हो जाती है। नोरा इस टिप्पणी से बहुत आहत हैं और उन्होंने साफ कहा कि यह उनका कोई काम नहीं है। दुख की बात यह है कि महिला नाराज हो जाती है और दंपति की आलोचना करने लगती है, यहाँ तक कि वह उन्हें मूर्ख और लापरवाह तक कह देती है। एलेक्स कार को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो जाती है और एलेक्स की आलोचना करते हुए उसे एक बुरा प्रेमी कहती है। वे दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं और महिला को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के डांटा जा रहा है। नोरा ने बताया कि गाड़ी चलाते समय उन्हें इस देश से नफरत होती है। बुजुर्ग महिला जैसे व्यक्तियों के साथ बातचीत को एक कारक के रूप में नोट किया गया। अंततः वे एक व्यस्त भोजनालय पर पहुंचते हैं और वहां भोजन करने का निर्णय लेते हैं। वेट्रेस द्वारा मेनू के बारे में बताने के बाद वे मांसाहारी बर्गर और पेय की मांग करते हैं, लेकिन जब वे इसे खाते हैं तो उन्हें इसका स्वाद पसंद नहीं आता। तभी वह देखता है कि एक आदमी नोरा को अजीब तरह से घूर रहा है। उसे यह अप्रिय लगता है और वह तुरंत वहां से चला जाना चाहता है। नोरा सहमत हो जाती है और वे दोनों अपना खाना खत्म किए बिना ही रेस्तरां से निकलने के लिए तैयार हो जाते। जैसे ही वे जा रहे होते हैं, वह आदमी तुरंत उन्हें रोकता है और नोरा को बताता है कि वह इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। अगले दृश्य में एलेक्स उस आदमी द्वारा कही गई बातों को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देता है, लेकिन नोरा सोचती है कि वह उस क्षेत्र का एक अजीब आदमी है। कुछ देर बाद वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं, जहां एलेक्स टैंक भरवाता है। होटल के विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी लेते हुए वह कैशियर एंड्रू से पूछता है, जो उन्हें सड़क पर आगे स्थित कई किराए के केबिनों की ओर इशारा करता है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक जर्जर केबिन पर पहुंचते हैं। हालांकि नोरा शुरू में उस जर्जर स्थान को लेकर असहज होती है। वे इसमें प्रवेश करना इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और पूछता है कि क्या उन्हें कमरे की आवश्यकता है। जब एलेक्स ने पुष्टि की कि वे रहने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, तो मकान मालिक ने उन्हें पास के एक केबिन में भेज दिया और बताया कि यह केबिन स्काउट्स और कैंपर्स द्वारा किराए पर लिया जाता था। उसके जाने के बाद चिंतित नोरा मकान मालिक के बारे में अपनी चिंताएं एलेक्स को बताती है। वह उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे उसे शांत होने में मदद मिलती है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो कैमरा उनके बगल में स्थित चारपाई के ऊपरी हिस्से पर चला जाता है। बिस्तर पर खून के धब्बे थे, जिस पर भी दंपति का ध्यान नहीं गया। भेड़ का मुखौटा पहने एक व्यक्ति रात भर दंपति के बिस्तर के नीचे घूमता हुआ दिखाई देता है। वह बिस्तर के नीचे से निकलकर उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह जब नोरा जागती है तो वह खुद को एक कुत्ते के पिंजरे में बंद पाती है। इस भयावह दृश्य को देखकर उसे लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। वह एलेक्स को पुकारते हुए खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी बकरी का मुखौटा पहने एक आदमी प्रकट होता है और उसके पिंजरे पर जोर से धक्का मारता है तथा उसे चुप रहने का संकेत देता है। डरी हुई नोरा सहमत हो जाती है, लेकिन जब नकाबपोश आदमी चला जाता है तो वह भागने का प्रयास करती है। वह अपने पिंजरे के बाहर एक पत्थर ढूंढती है और सलाखों के बीच से उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। इसके बाद वह अपने पिंजरे का ताला तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बकरी का मुखौटा पहने एक आदमी और गाय का मुखौटा पहने एक और आदमी वहां आ पहुंचे। नोरा को एक खलिहान में होश आता है, जहां उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके पैरों को जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है। तभी एक पागल आदमी आता है और एक बड़े सिरिंज जैसे उपकरण का उपयोग करके उसे कृत्रिम रूप से गर्भाधान करने लगता है, जिससे वह पीड़ा से चीखने लगती है। पहले वाले दो आदमी नोरा को पिंजरे में रखते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। रास्ते में वह अन्य छद्मवेशधारी व्यक्तियों को खलिहान में अपना सामान्य काम करते हुए देखती है। वह एक आदमी को एक आदमी के शव के टुकड़े करते हुए भी देखती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह फार्म मानव मांस का उत्पादन करता है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़के नोरा को खलिहान में फेंक देते हैं। इसके बाद दृश्य एक कमरे में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एलेक्स और अन्य पुरुषों को एक पिंजरे में बंदी बनाकर रखा गया है। जब उसे होश आता है तो वह पाता है कि उसका मुंह बंद कर दिया गया है और उसे नंगा कर दिया गया है। एलेक्स खलिहान में अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की असफल कोशिश करता है। एक भयावह दृश्य में सभी की निगाहें तुरंत एलेक्स की ओर मुड़ जाती हैं। वह भागने का प्रयास करता है, लेकिन बुरे लोग अंततः उसे मार गिराते हैं।
इसके बाद बेहोश एलेक्स को एक ट्रॉली में डालकर आगे की प्रक्रिया के लिए बूचड़खाने ले जाया गया। इसके बाद दृश्य से पता चलता है कि यह संपत्ति वास्तव में एक सामुदायिक फार्म है, जिसका रखरखाव जानवरों के मुखौटे पहने हुए लोग करते हैं। पुरुषों को मांस के लिए पकड़कर काटा जाता है, जबकि महिलाओं को दूध के लिए पाला जाता है। एकत्रित मांस का उपयोग विवाहों और अन्य समारोहों के लिए खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि पहले वाले मकान मालिक को ही इस भयावह संगठन का नेता दिखाया गया है। निम्नलिखित परिदृश्य में मकान मालिक को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त होता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में मांस की आवश्यकता होती है। एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि मांग के अनुरूप पर्याप्त लोग नहीं हैं। मकान मालिक के पास हत्या के जुर्म में जेल में बंद महिलाओं में से एक को काम में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद वह डेयरी खलिहान की ओर जाता है, जहां स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विभिन्न पिंजरों में रखा जाता है। भूस्वामी वध के लिए सबसे कम उत्पादक महिला का चयन करने से पहले प्रत्येक महिला के दूध उत्पादन दर का मूल्यांकन करता है। उन्होंने देखा कि निरीक्षण के दौरान एक माँ अपने बच्चे को चुपके से दूध पिला रही थी। जमींदार इस बात से परेशान है क्योंकि वह अपने व्यवसाय के लिए दूध और मांस की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। इसके बाद उसके आदेश पर शिशु को पकड़ लिया जाता है और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। दोनों क्रूर लोग चले जाते हैं और महिला पीछे रह जाती है। फिल्म में पहले एंड्रू को मकान मालिक के लिए काम करते हुए दिखाया गया है, जिसका काम मेहमानों को केबिन तक पहुंचाना है। नोरा को खलिहान के अंदर एक दूसरा शिकार मिलता है, जो अस्तबल में उसके बगल में बैठा है। दूध दुहने वाली मशीन से कनेक्शन के माध्यम से उसका लगातार दूध निकाला जा रहा है। नोरा महिला से पूछती है कि फार्म में क्या हो रहा है, और वह जवाब देती है कि बेहतर होगा कि आप न जानें, क्योंकि वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। हम एश्ले की चीखें सुनते हैं, जो एक अन्य महिला है और उसे भी 3 वर्षों से बंधक बनाकर रखा गया है, और दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है। नोरा उसे यह वादा करके सांत्वना देने की कोशिश करती है कि वे वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। एश्ले का दावा है कि इस जगह से भागना मुश्किल है, क्योंकि नकाबपोश लोग हमेशा उनका पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान खलिहान की ओर चला जाता है, जहां नोरा देखती है कि पहले वाली महिला को मांस के लिए मार दिया गया था। जब वे लोग चले जाते हैं तो वह कसाई की अनुपस्थिति में रोती है। वह जल्दी से कट जाती है। फिर भी उसके दरवाजे पर दस्तक से उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एलेक्स अभी भी जीवित और होश में है। वे अंततः अस्तबल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और नोरा उत्साह से हौंफने लगती है। हालांकि ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें अभी भी नकाबपोश लोगों से बचते हुए सुरक्षित तरीके से संपत्ति पार करनी है। नोरा एलेक्स को भागने के लिए ट्रक तक पहुंचने में मदद करती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में ट्रक स्टॉप नहीं होता, जिससे उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अंततः वे एक चर्च ढूंढते हैं जहां वे आराम के लिए रुकते हैं। यीशु और उनके अनुयायियों के चेहरों को जानवरों के मुखौटों से बदल दिया गया है। वे दोनों जब मुड़कर चारों ओर देखते हैं तो ये बात ध्यान में आती है। अचानक गाय का मुखौटा पहने एक आदमी चैपल के अंदर आता है। जैसे ही वह प्रार्थना करना शुरू करता है, दोनों भागने का मौका तलाश लेते हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें देख लिया जाता है और ग्वाला अन्य खेत मजदूरों को सूचित करने के लिए घंटी बजाता है। भागते समय एलेक्स एक भालू के जाल में फंस जाता है और नोरा उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। हालांकि एलेक्स उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि छद्मवेशी कर्मचारी उसके करीब आ रहे हैं। नोरा अपने जीवन के प्यार से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। जब एलेक्स तेजी से भाग रहा था तो कामगारों ने उसे पकड़ लिया और एक पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इस दौरान नोरा मेल बार्न में छिप जाती है। वहां मौजूद एक पुरुष कैदी उसकी उपस्थिति देख लेता है और उसे चुपचाप जाने का संकेत देता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। नोरा दौड़कर उसके पिंजरे के पास जाती है और उससे इस दयनीय खेत से बाहर निकलने में सहायता करने की विनती करती है। वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसे एक बस के बारे में बताता है, जिसका उपयोग श्रमिक अपने पीड़ितों को ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त वह उसे ये भी बताता है कि कर्मचारी चाबियां कहाँ रखते हैं। इस जानकारी के साथ नोरा उस बड़े क्षेत्र की ओर जाती है जहाँ कई कारें खड़ी हैं। वह वहाँ एक छद्मवेशधारी ड्राइवर को देखती है। सौभाग्यवश उसकी पीठ उसकी ओर है। नोरा इसका फायदा उठाते हुए उसके सिर पर हथौड़ा मारती है और उसे बेहोश कर देती है। उसी समय 3 नकाबपोश लोग नोरा को देखते हैं और उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन वह कार में कूद जाती है और गेट से बाहर निकल जाती है। दुर्भाग्यवश उसका पेट्रोल जल्दी ही खत्म हो जाता है और उसे बाहर निकलना पड़ता है। फिर पूरे परिसर में पीछा किए जाने के बाद नोरा हताश होकर अस्तबल में वापस लौट आती है। वह एश्ले को वहां से मुक्त करने के बाद उसे बाहर ले जाने में सहायता करती है। इसके बाद वे बस की ओर बढ़े तो उन्हें पता चला कि चाबियां गायब हैं। उसे ढूंढने के बाद वह वापस बस तक पहुंचती है। एश्ले किसी कारण से बहुत चिंतित लग रही है और नोरा को ये बात तब पता चलती है जब बस चल देती है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि सभी सीटों पर नकाबपोश लोग बैठे हैं। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, छद्मवेशधारी कर्मचारी एक मेज के चारों ओर बैठे होते हैं और उन्हें नोरा परोसा जा रहा होता है, और एश्ले को मुंह में सेब रखे हुए भुने हुए सुअर पसंद हैं। इस अविस्मरणीय सिनेमाई साहसिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस फिल्म के संक्षिप्त विवरण ने आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया होगा और आपको अपनी देखी हुई फिल्मों में मानव स्वभाव की गहराई को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि आपको ये संक्षिप्त विवरण पसंद आया तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और अधिक मनोरंजक फिल्म विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और रोमांचक सामग्री। अगली बार तक सिनेमा की विविध और विचारोत्तेजक दुनिया का अन्वेषण करते रहना याद रखें।